यूट्यूब प्रोग्राम रोहिफुडी के साथ आपका साथी आपका मेज़बान अयाज साबिर बलोच आपकी खिदमत में हाजिर और सलाम अर्ज करता है। आज इंतखाब आरफान कलाम हजरत सुल्तान बहू सरकार लिखते हैं कि पे पढ़ पढ़ इल्म मलूक रिझावन, क्या होया इस पढ़िया हूँ कि ये उलमाए ज़माना इल्म पढ़ पढ़ कर उमराओ सलातीन की चापलूसी करके उन्हें खुश करके दुनियावी फ़ायदा चाहते हैं। ऐसे पढ़े का क्या फ़ायदा? हसूल इल्म का असल मकसद तो इरफान ज़ात हासिल करना है और लोगों को इल्म देना और मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करना है। सबसे बेहतरीन इल्म का इस्तेमाल यही होता है। हरगिज़ मक्खन मूल ना आवे, फिट्टे दूध दे कड़ियाँ हूँ कि जिस तरह फिटे हुए दूध को काढ़ने से और जमा कर बुलोने से मक्खन हरगिज़ हासिल नहीं होगा, इसी तरह सलातीन की चापलूसी और खुशामद करने से इल्म का दूध फट जाएगा और फिर इससे मार्फत इलाही का मक्खन कभी हरगिज़ हासिल नहीं होता। आग चंडोरा हथ की आयो, ऐस अंगूरी चुनिया हूँ कि ऐ मूर्ख ऐ इंसान, बता तुझे ऐसा करने से क्या हासिल हुआ कि तूने अपनी काश्त किए हुए बीज की कोंपल ही निकलते ही उसे जड़ से उखाड़ दिया, यानी मार्फत हक से महरूम हो गया। ऐसी मेहनत का क्या फ़ायदा? हिक दिल खस्ता रखी राजी, बाहू लई इबादत वरिया हूँ कि आए बाहू, तो एक दिल जो पुरसोज पुरदर्द होता है उसको राजी रखना, उसके बदले तुझे साला साल की इबादत का अजर मिलेगा। मुराद ये है कि अल्लाह के बंदों का दुख दर्द दूर करने के लिए हम वक्त कोशिश करनी चाहिए और इससे अल्लाह की रज़ा हासिल होती है और एक तालिब सादिक का मकसूद रज़ाए खुदाबंदी होता है। इससे बढ़कर और इबादत क्या हो सकती है? आप हमारा YouTube चैनल प्रोग्राम रोहिफुडी सुन और देख रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि आप इसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमें आपके हौसला अफजाई की अशद ज़रूरत है। तो शेयर ज़रूर करें, पसंद करें और जहाँ तक हो सके इसमें हमारे साथ मुआवनत करें। पे पढ़ पढ़ आलम करन तकब्बुर, हाफिज करन वडाई हूँ कि अलूम ज़हरी के आलिम अपने इल्म पर तकब्बुर करते हैं और बेअमल हाफिज खुद सताइशी की बीमारी में मुब्तला होते हैं। गलियां दे विच फिर निमाणे वतन किताबां चाई हूँ, हालांकि ये बेचारे इल्म मार्फत से बेबहरा, किताबें उठाए हुए वज़न कांधों पे डाले हुए गलियों में घूमते फिरते रहते हैं। जिथे वेखण चंगा चौखा उत्थे पढ़न कलाम सवाई हूँ कि जहाँ उन्हें खाने पीने को अच्छा और ज़्यादा नज़र आए और उसका उनको मुआवजा बेहतर नज़र आता हो, वहाँ ये बढ़ चढ़ कर ज़्यादा से ज़्यादा कलाम पढ़ते और मसले मसाइल हल करते हैं। दूसरी जानिब जहाँ कुछ खाने को और कुछ मिलने की उम्मीद ना हो, उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। दोए जहाने सोई मुठ्ठे बाहू, जिन्हें खादी वेच कमाई हूँ कि आए बाहू, जिन्होंने अपने इल्म अमल और ज़मीर को बेच दिया, वो दोनों जहानों में नाकाम और नामुराद हुए। वो नफ्स के धोखे में आकर लुट गए। अब उन्हें ना तो इरफान हक नसीब हो सकता है और ना ही इस दुनिया में तजलील से बच सकते हैं। इंसान वही कामयाब व कामरान होता है जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी को संवार दे। तो आज की अच्छी बात में है कि अगर आप सिर्फ नेकी करने और गुनाह के छोड़ने की मेहनत करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि नेकी करना आसान है और गुनाहों से बचना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। झूठ से बचने की मेहनत मुमकिन है खा पूरी ज़िंदगी ही करनी पड़े। आज के दौर में हम देखें कि हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के मामलात में हम झूठ से इज्तनाब नहीं करते। तो एक सालिक ने अपने एक शेख से हुक्म मिला कि तो इस बात पर मेहनत करके ज़बान से कभी झूठ ना निकले। वो जितनी कोशिश करता झूठ की आदत छोड़ने को, उसके ज़बान से झूठ निकल जाता। उसको इस मेहनत पे 40 साल लगे और दिल की ऐसी कैफियत बदली कि फिर वो सच बोलने से कभी नहीं पीछे हटता, चाहे दुनिया उसको मलामत करती, ना कभी उसको कोई निदामत होती। वो हर तरह का अपना एक नुकसान भी बर्दाश्त करता, लेकिन झूठ से हमेशा के लिए परहेज़ कर दिया। तो इस पे एक शायर ने क्या खूब लिखा है कि हज़ार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक।
मुस्तफ़ी हम तो समझते थे कि होगा कोई ज़ख्म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफ़ू का निकला। कि दिल की जो हालत होती है आज के, जब हम अपनी ज़िंदगी में झूठ शामिल कर लेते हैं तो फिर उस पर रूहानी ऐसा असर चढ़ जाता है कि जिसका इलाज फिर कराना बहुत ज़रूरी होता है। और इस दुआ और यकीन के साथ कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी में सच बोलने, सच्चाई सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप तमाम दोस्तों को अल्लाह ताला सेहत की बादशाही और ईमान की सलामती नसीब फरमाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।